आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा, तू दरिया से ये लहर कौन देखेगा, तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा। ठीक है भाई, आपने दोस्तों स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया स्वस्थ और व्यस्त होंगे। भाई आज हम लोग समझने वाले हैं क्या भैया, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या है भाई, नेपोलियन बोनापार्ट। आइए समझते हैं भैया बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेपोलियन बोनापार्ट। तो हाँ भैया, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति था। क्या था भैया, नेपोलियन बोनापार्ट जो था, नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांस का महान सेनापति था तथा बाद में यह सम्राट बन गया। क्या हुआ भैया, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति था तथा बाद में फ्रांस का सम्राट था। क्या था भैया, तथा बाद में फ्रांस का सम्राट था। क्या था, तब बाद में फ्रांस का सम्राट था। उसका जन्म 1769 में, क्या भैया 1769 में। क्या हुआ भैया, 1769 में। हाँ भैया कब हुआ, 1769 यानी कि 1769 में। ठीक है भाई, उसका जन्म 1769 में हुआ। गांधी जी का जन्म कब हुआ, 1869 में। कब हुआ भैया, 1869 में इसका जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1769 में। कब हुआ भैया, 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त एंड 1769 में इसका जन्म हुआ। 15 अगस्त एंड 1769 में बोनापार्ट का जन्म हुआ। कब हुआ भैया, 15 अगस्त 1769। उसका जन्म 15 अगस्त 1769 में कार्सिका द्वीप पर हुआ। कहाँ हुआ भैया, कार्सिका द्वीप पर इसका जन्म हुआ था बोनापार्ट का। तो कहाँ हुआ, कार्सिका द्वीप पर हुआ। तथा कहाँ ये भैया, ये कार्सिका द्वीप कहाँ पर है, आप सोच रहे हो भैया कार्सिका द्वीप है आपका इटली के पास। कहाँ भैया, इटली के पास आपका कार्सिका द्वीप है। और बोनापार्ट जी का जन्म जो है भाई कार्सिका द्वीप पर हुआ था, तथा हुआ था। ठीक है भाई, कार्सिका द्वीप पर हुआ 1789 में, यानी कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। क्या हुआ भैया, फ्रांस में क्रांति हुई। यहां से याद कर लेना भैया, फ्रांसीसी क्रांति। और यहाँ पर क्या है, 85, 86, 87, 88, 89, 89 और फ्रांसीसी। लास्ट में इसमें भी 89 है और फ्रांसीसी में भी भैया समझना भैया, इसमें 89 है और फ्रांसीसी। तो भैया वो और ये इसका आप याद कर लो 1789। 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में अव्यवस्था थी। क्या हुआ, 1789 के बाद में जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस में भैया क्या हो गया, अव्यवस्था हो गई। फ्रांस में अव्यवस्था हो गई, मतलब कि जो चीज चल रही है भैया अपने यहाँ है, यहाँ कोई क्रांति कर दे, कुछ भी हो जाए तो यहाँ फिर क्या होगा भाई, क्या होगा, कुछ नहीं, अव्यवस्था हो जाएगी यार। अभी ये सब व्यवस्थित है, जैसे पुलिस कानून ये सब व्यवस्थित है भाई। वही अगर अव्यवस्थित हो जाए तब क्या करोगे, आप सोचोगे ना कोई तो आए देश चलाने वाला। तो वैसे ही वहां पर हुआ कि हर चीज जो है अव्यवस्थित हो गई, अव्यवस्थित हो गई। इसलिए 1799 में इसने क्या किया, 1799 में इसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। किसने किया भैया, सत्ता पर कब्जा। भाई कब्जा नहीं, अब जब यहाँ मुठभेड़ हो गई तो भैया कोई ना कोई तो चाहिए ना देश चलाने के। तो लोगों ने कहा आप बैठ जाओ भाई, तो ये कुर्सी पर बैठ गया। तो भैया सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, सत्ता पर कब्जा कर लिया। और 1804 में क्या हुआ भैया, 1804 क्या हुआ भैया, 1804 में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया भैया। क्योंकि देखो भाई कब जन्म हुआ, 70 में मान लिया यार, 70 में जन्म हुआ। लगभग 20 साल के थे तब फ्रांसीसी क्रांति कर दी गई, फ्रांसीसी क्रांति में आ गए। ठीक है भाई, जब क्रांति कर दी गई और भैया महान सेनापति। अब जब एक चीज समझना, जब आप महान सेनापति, महान वो भी हर बंदा जानता है यार आप महान व्यक्ति को। तो क्या हुआ भैया, 20 साल के हो गए और यहाँ पर हो गए ये 30 साल के। इसने सत्ता पर, जब ये 30 साल के हुए, इन्होंने क्या किया भैया, सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी कि वहां के जो है राजा बन गए, छोटे मोटे, मतलब राजा नहीं। और फिर क्या हुआ भैया, 1804 में यानी कि जब 34-35 वर्ष के हुए, इन्होंने अपने आप को अपना वहां का फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। क्या किया भाई, अपने यहाँ का इन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। वह यूरोपियो
वह यूरोप का सबसे बड़ा विजेता रहा। क्या है भैया, वह बोनापार्ट जो था यूरोप का सबसे बड़ा विजेता माना जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा विजेता कौन माना जाता है भैया, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है भाई, अब इसके द्वारा किए गए सुधार, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए सुधार है, ये समझते हैं यार, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। तो भैया इसके 3-4 सुधार है जो इसके द्वारा किए गए थे सुधार, भाई साहब जो होने चाहिए, हर देश में होने चाहिए, अपने यहाँ तो भाई हैं जैसे। तो समझना भैया, आपने समझा जन्म कब हुआ, 1769 में। कब हुआ भैया, 1769 में। और भैया गांधी जी के जन्म से पूर्व 100 साल पहले आप चले जाना, गांधी जी का जन्म है 1869 में। कब है भैया, 1869। ठीक है भाई, और बोनापार्ट का है 1769। तो भाई बोनापार्ट जी का ये है और गांधी जी का ये है, पूरा भाई साहब 100 साल का डिफरेंस है। कितने का, 100 साल का डिफरेंस है। ठीक है भाई, तो समझो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। तो भाई साहब नेपोलियन द्वारा क्या सुधार किए गए, समझना भैया। नेपोलियन सहायता, इसका नाम था नेपोलियन सहायता। क्या था भैया, नेपोलियन सहायता। इसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था, ये नेपोलियन सहायता का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सुधार थे। तो समझना, इसने धर्म की स्वतंत्रता, भाई साहब आप अपने धर्म को मान सकते हो। जैसे पहले जो था अंग्रेजों का कब्जा था, तो भाई साहब आप धर्म नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो, ना अल्लाह को याद कर सकते हो, ना अपने भगवान को याद कर सकते हो, ना किसी को यार। तो फिर क्या किया इसने, क्या किया भैया, धर्म की स्वतंत्रता की। क्या किया भाई, धर्म की स्वतंत्रता की। और दूसरा क्या, कानून की समानता, कानून की समानता एवं निजी संपत्ति का कानून की समानता। कानून सबके लिए समान होगा। अब जैसे कोई गरीब है उसके लिए कानून नहीं था, अब यार उसके लिए भी कानून है। तो भैया कानून की समानता एवं निजी संपत्ति का अधिकार, भैया आप अपनी संपत्ति रख सकते हो, वो भी लिखा पढ़ी में। ठीक है भाई, तो आप अपनी संपत्ति रख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यार। और ये सब पहले नहीं था, तो ये सब कह दिया नेपोलियन ने सुधार किए। नेपोलियन सहायता उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सुधार था। इसने धर्म की स्वतंत्रता, क्या भाई, धर्म की स्वतंत्रता, कानून की समानता एवं निजी संपत्ति का अधिकार दिया। ठीक है भाई, आगे हैं आपका इसके 2-3 आर्टिकल और बचे हुए, आइए वो भी समझते हैं। तो हाँ भाई, ये रहे आपका भैया बाकी के नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। भैया आपने एक समझ लिया था, बाकी है ये बाकी आपके। भैया आप पढ़ने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, जॉन एलिया जी अभी मेरे सामने आए और उन्होंने कहा भाई एक चीज सुन। मगर क्या भाई, उन्होंने मेरे को सुनाई तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। भाई बताना मत कि जॉन एलिया जी मेरे सामने आए थे, मत कहना यार। ठीक है भाई, सुनो भाई, होकर तू किसी और का, होकर तू किसी और का मुझे खुश रहने का ज्ञान ना दे, होकर तू किसी और का मुझे खुश रहने का ज्ञान न दे, तू अपने आशिक का ख्याल रख, तू अपने आशिक का ख्याल रख, हमारे ऊपर ध्यान न दे। ठीक है भाई, बढ़िया 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 भाई, आपने समझा क्या है भैया, आपने समझा, आगे बढ़िया। क्या भाई, दूसरा समझो यार, पागल पागल नहीं हुआ यार, टेंशन ना लिया करो अपन भाई। अभी थारा भाई सुधीर अभी जिंदा है। तो भैया पढ़ो आगे का क्या है भाई, समझो। आपने एक समझ लिया था उसके द्वारा किया गया सुधार, भैया एक आपने समझ लिया था। दूसरा है आपका फ्रांस में एक समान, दूसरा है फ्रांस में एक समान प्रशासनिक, फ्रांस में एक समान प्रशासनिक मतलब कि प्रशासन, प्रशासन के फोन में लोकेशन चाले से मरे। अरे भाई यार बदमाश बात है बनना, समझो क्या है, फ्रांस में एक समान प्रशासनिक 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 फ्रांस में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई तथा अधिकारियों को, क्या हुआ भैया, फ्रांस में एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिसमें अधिकारियों को योग्यता के आधार पर चुना गया। क्या किया गया भैया, योग्यता के आधार पर चुना गया, जिसके अंदर जितनी योग्यता वो उसके के आधार पर चुना जाएगा, यानी अधिकारी बनाया जाएगा। जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी, तो ये अपने यहाँ तो बहुत ही भाई साहब वो है, मेहनत करनी पड़ेगी यार, योग्यता आपके अंदर है, मगर फिर भी बहुत से लोग हैं यार जिन्हें योग्यता से, योग्यता वाले लोग पढ़े हुए उन्हें नहीं मिल रही गवर्नमेंट जॉब। तो आप क्या चीज है, आप तो भाई साहब ले सकते हैं गवर्नमेंट के कोई सी भी जॉब ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपन समझाता है। ठीक है, क्या है, फ्रांस में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई तथा अधिकारियों को योग्यता के आधार पर चुना गया, अधिकारी को योग्यता के हिसाब पर चुना गया। ठीक है, बढ़िया क्या था नेपोलियन ने,
अब तीसरा समझो भाई, सरकारी स्कूलों की स्थापना की। क्या भैया? सरकारी स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल जो है, वो जो आज मैं आप पढ़ रहे हो वो सब सरकारी स्कूल बोनापार्ट जी के किया था। ठीक है, सरकारी स्कूलों की स्थापना की और शिक्षा को अनुशासित बनाया। ये पढ़ाई को भी उन्होंने जरूरी समझे तो स्कूल बनवा दिए सरकारी, पढ़ो भाई साहब, और योग्यतादार बनो, सरकारी नौकर बनो, मतलब अधिकारी बनो यार। सरकारी स्कूलों की स्थापना की और शिक्षा को अनुशासित बनाया। ठीक भाई, लास्ट है यानी कि चौथा, समाज में समानता, वो सॉरी समाज में, हाँ भाई, समाज में समानता यानी कि समाज में समानता यानी समाज में बराबरी, समानता यानी बराबरी, तथा स्वतंत्रता और व्यक्तिगत, तथा स्वतंत्रता, आपको आजाद रहने दिया, और व्यक्तिगत अधिकारों को मजबूत किया, तथा स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों, ये जो अधिकार है उन्हें मजबूत किया, और महिलाओं को भी कुछ हद तक संपत्ति का अधिकार दिया। भाई पूरा अधिकार नहीं दिया, कुछ हद तक अधिकार दिया। ठीक है भाई, आपने समझा। आइए एक बार फिर से पढ़ के समझिए। क्या है भाई? फ्रांस में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई तथा अधिकारियों को योग्यता के आधार पर चुना गया। ठीक है भाई, दूसरा समझ लिया। तीसरा क्या है समझो, सरकारी स्कूलों की स्थापना की और शिक्षा को अनुशासित बनाया। ठीक है, आपने तीसरा समझा। चौथा समझिए, समाज में समानता, समाज में बराबरता यानी बराबरी का भेदभाव खत्म किया। समाज में समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को मजबूत किया। जो व्यक्तिगत अधिकार है भाई साहब, जो भी यार अधिकार है, और महिलाओं को भी कुछ हद तक संपत्ति का अधिकार दिया। ठीक है भाई, आपने समझा। तो जाते जाते कुछ चीजें हैं वो आपसे कहना चाहूंगा, तो सुनिएगा भैया थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यदि आप ध्यान लगाओगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। अगर आपका ध्यान तो इंस्टाग्राम में आया है तो कुछ नहीं कर पाओगे। सुनना भाई, तेरी आंखों के सामने शहर कौन देखेगा? तेरी आंखों के सामने शहर कौन देखेगा? तू दरिया सी है, ये लहर कौन देखेगा? सुनना भैया, तेरी आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा? तू दरिया सी है, लहर कौन देखेगा? तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा? ठीक है भाई, आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को भैया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।